गुड इवनिंग डॉक्टर्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल यूपीपीएससी ने एक ब्रीफ नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें 157 पोस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया था। तो आज उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आ चुका है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो आई वेलकम डॉक्टर अंकित सर, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल बढ़िया सर, आप सही कह रहे थे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसमें मेंशन था कि अगले दिन आ जाएगा फॉर्म, तो राइट टाइमली यूपीपीएससी ने पब्लिश कर दिया। राइट। चलिए सर, बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो मैं सीट मैट्रिक्स खोल लेता हूँ। हमारा डेंटल सर्जन का नोटिफिकेशन कुछ इन्होंने 5th पॉइंट पे मेंशन कर रखा है। नोटिफिकेशन नंबर S8/02 में बात की गई है। 157 का जो सीट मैट्रिक्स आई है कुछ इस टाइप से है कि 65 सीट अलॉट हुई है यूआर को, 38 एससी को अलॉट हुई हैं और एसटी की सीट इस बार एक भी अलॉट नहीं हुई है। ओबीसी की लगभग 39 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस की 15 सीट्स हैं और 31 फीमेल्स हुई हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको सीट मैट्रिक्स पे क्या कहना है? सीट मैट्रिक्स बहुत अच्छा है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत कम आएँगी यूआर की सीट, ऐसा लग रहा था कि बैकलॉग ही भरा जाएगा। लेकिन देखा जाए तो काफ़ी अच्छी एडुकेट सीट्स आई हैं और सबके लिए बराबर एक आया है। 65 यूआर सीट इज़ अ वेरी गुड नंबर। एग्जैक्टली ये यूआर का 65 नंबर इज नाइस नंबर। और सर, बात करें एज लिमिट की, तो हमने कल ही बता दिया था 21 ईयर से 40 ईयर्स रहेगा और थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन एज पर योर कैटेगरीज वाइज आप इसको देख लेना। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो इन्होंने बीडीएस डिग्री मांगी है, प्लस आपके पास इंटर्नशिप होनी चाहिए। जस्ट लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग से पहले पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। प्लस इसमें एक चीज़ और सर इस बार कर दी है कि उत्तर प्रदेश डेंटल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन को भी इन्होंने मांग लिया है। तो सर, जैसे कि मैंने प्रीवियस ट्रेंड देखा था यूपीपीएससी का, वो कभी भी ऐसे नहीं करता था। लाइक देखिए 2019 और 2023 का जब भी पेपर होता है उसका नोटिस में कहीं भी रजिस्ट्रेशन के बारे में मेंशन नहीं किया था। इस बार पहली बार उसने स्पेशली मेंशन किया है। तो अब इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाद में माँगना चाहता है या पहले माँगना चाहता है। लेकिन उसने एग्जैक्टली, नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है, दैट मीन्स दे वांट इट। एग्जैक्टली। और जैसे कि हमारी टीम ने इसका पूरी फॉर्म फिलिंग भी कर दी है। उसमें कहीं भी ये लोग उत्तर प्रदेश डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन को फिल नहीं करवा रहे हैं। तो इसमें दो टाइप की थ्योरीज हैं कि क्या पता बाद में भी ये लोग कंसिडर कर लें। जैसा कि सर हमने देखा लेकिन था लास्ट टाइम बिहार में भी पहले उन्होंने स्टेट का मैंडेटरी किया था, बट बाद में उसको लिफ्ट कर दिया गया था, है ना सर? जी, तो सर, अभी फिलहाल बच्चे क्या कर सकते हैं इस पर? मैं ये कह रहा हूँ बच्चों को, आप यूपीपीएससी की साइट में जाएँगे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस होगा, उसमें मेल कर सकते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली आप उनको मेल करिए कि सर रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या प्रॉपर न्यूज़ है, हमें पहले चाहिए या हम बाद में आफ्टर सिलेक्शन भी कर सकते हैं, जो यूजुअल पहले होता था। यही चीज़ बिहार के बच्चों ने किया था, काफ़ी हद तक किया था, तो बिहार ने एग्री किया था, डीसीआई ने भी माना था। तो आई थिंक बच्चों को ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। एग्जैक्टली, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये डीसीआई का ऑफिशियल टेक था कि डीसीआई चाहता है कि आप कभी भी किसी भी रिक्रूटमेंट से पहले उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं उस स्टेट का। आफ्टर सिलेक्शन आप उस बच्चे से चेंज करा के वो उसमें अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग। तो मैं बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि सबसे पहले आपको फॉर्म फिलिंग से पहले एक ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फिर इस बार सर, जैसा कि हमने देखा था लास्ट ईयर, यूपीपीएससी नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म फिलिंग के बाद एक कुछ डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करवाता था। ये हर बार क्या होता था, वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम से पहले ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मँगा लेता था। लेकिन इस बार उसने वो प्रोसीजर चेंज किया, उसने बोला स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो जाएगी, उसके बाद जब वो लिस्ट निकालेगा इंटरव्यू की, तब वो मँगाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स। तो अभी आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है और आपको एग्ज़ाम देनी है। आफ्टर एग्ज़ाम आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे डेफ के साथ। राइट सर, इस बार वो कोई भी आपको पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसका स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो आपका 4 स्टेज में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। पहले ओटीआर क भरना है आपको, सेकंड स्टेज में आपको सबमिट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, फिर थर्ड स्टेज में आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और फिर फाइनली फोर्थ स्टेज में आपको प्रिंट आउट अपने एप्लीकेशन फॉर्म का निकलवाना होगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग। बहुत ही एकदम नामात्र फीस है इसकी, ₹100 फीस है। तो सर, मेरा तो ये मानना है कि आप सभी लोग इसका फॉर्म फिलअप कर दें। क्या पता कल को हो ना हो, इसको सभी लोगों को एलिजिबल कर दिया जाए। जी, बिहार में भी ऐसा ही हुआ था, बच्चों ने भर दिया था और बाद में अलाउ हो गए थे। तो मैं कहूँगा कि आप भर दीजिए, लेकिन मेल ज़रूर कर दीजिए यूपीपीएससी को भी, और वो ताकि एक क्लैरिटी आ जाए। हाँ, एकदम क्लैरिटी आनी चाहिए ताकि ये पता चले कि ये लोग पहले माँग रहे हैं या बाद में भी हम इसको सबमिट करके कंसिडर कर सकते हैं ये लोग। चलिए ठीक है सर, एप्लीकेशन की फ़ीस की बात हो गई। जैसा कि डॉक्टर्स हमने कल ही ये बात आपको बता दी थी कि इस बार यूपीपीएससी 25% इंटरव्यू के मार्क्स रखेगा और 75% स्क्रीनिंग टेस्ट के। थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन कम किया है, वरना ये टोटल डिस्क्रिप्शन हो जाता था कि किसको इंटरव्यू में किसको बैठा दें, किसको हटा दें। तो अब ये है कि अच्छे स्टूडेंट को बहुत अच्छा चांस है सिलेक्ट होने का। तो आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करिए। इंटरव्यू का वेटेज अब इतना नहीं रहा जितना हम समझ रहे थे पहले। और -1 था नेगेटिव मार्किंग रही, ये भी हम कल बता चुके थे, तो यही अप्लाई होगा। तो आइए बात करते हैं आपको यूपीपीएससी डेंटल सर्जन की 157 पोस्ट पर आपको अप्लाई किस तरीके से करना होगा। उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा यूपीपीएससी, एंड देन उसके बाद क्लिक करते ही आपको कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर
यहाँ पर मैं जैसे कि आप सभी लोगों को हमने बताया है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा सभी लोगों को। तो आप इस पर क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई कर रहे हैं, उनको साइन अप करके अपना मोबाइल वेरीफाई करके, ईमेल वेरीफाई करके, कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करके अपना OTR जनरेट कर लेना होगा। और जो स्टूडेंट्स ने कभी पहले यूपीपीएससी का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, उनको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो वो लोग अपना पुराना वाला नंबर डाल के अपना पुराना वाला OTR को रीजनरेट कर पाएंगे। और एक बार आपने OTR को जनरेट कर लिया, उसके बाद फिर आपको होम पेज पे आना होगा। और होम पेज पे आने के बाद रिक्रूटमेंट टैब पे क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन का बटन आपको यहाँ क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट टैब में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले रो में यहाँ पर आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 5th पॉइंट में डेंटल सर्जन का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ ऑथेंटिकेट विद OTR पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR जो आपने अभी नंबर जनरेट किया है, क्लिक करके प्रोसीड कर पाएंगे। फिर आपको कुछ स्टेप्स और आ जाएंगी, उसमें आप इजीली अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर ईयर क्या भरने हैं। यहाँ पर तो मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको फाइनल ईयर पासिंग आपकी ईयर आ जाएगी। यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा, उसी मार्कशीट मेंशन होता है, और आपने किस ईयर में वो पास किया है वो आपको डेट यहाँ पर फिल करनी होगी। आपके सारे डाउट्स 9258800220 पर आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमने ऑलरेडी इसमें यूपीपीएससी का ग्रुप बना दिया है, जिसे आप हाय यूपीएससी लिखकर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। सर, बात करें इसमें एग्जामिनेशन डेट्स की, क्या एक्सपेक्टेड रह सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेंड्स पर? देखिए यूपीपीएससी एक रूल फॉलो करता है कि लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म फिलिंग के 3 महीने बाद ही एग्जाम लेगा। तो मान के चलिए 5-6 महीने बाद ही इसका एग्जाम होगा। तो एक एम्पल टाइम है एक बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। और थोड़ा सा बड़ा टाइम भी है, लाइक 6 to 8 मंथ्स है। तो आपको एटलीस्ट एक कोई टेस्ट सीरीज या कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि आप एक रूटीन में बंधे रहें। राइट, राइट सर। चलिए सर, बात करता हूँ आपसे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? इतने नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है इसमें, और इसमें क्या-क्या डिमार्केशन रहता है सब्जेक्ट्स का? उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए 150 क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, और जिसमें से 120 क्वेश्चंस आपके डेंटल पार्ट से होते हैं, और 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके आते हैं करंट अफेयर्स, थोड़ा सा जीके प्लस एप्टीट्यूड लेवल का। बहुत माइनर होता है, कोई मेजर ऐसा नहीं है कि आपको चिंता करने की जरूरत है। आपको मेन फोकस डेंटल में भी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें ज्यादा फोकस करना है, और जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा कम फोकस करना है। ओके सर, -1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मैं आप सभी लोगों को बता दूँ। और इसकी पे स्केल के बारे में बात करूँ तो 1 लाख अराउंड से आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ, और ये एकदम परमानेंट गैजेटेड जॉब है, परमानेंट जॉब है ये। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें 2 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन होता है आपका। एक रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले आपका, एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। तो सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरीके से की जाए? तो मैं बताना चाहूँगा, उसमें आपकी डेंटल एक्सपर्ट पूरी तरीके से हेल्प करेगा। इसमें हमने 2026 की यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। इसमें आपके 25 प्लस टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएँगे, और ये ऑफिसर्स हैं, तो वही इसमें आप गाइडेंस देंगे अपनी। और सारे एग्ज़ाम्स इसमें ऑन द लेटेस्ट यूपीपीएससी पैटर्न पे कंडक्ट होंगे। तो आप इस नंबर पे इसको जॉइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा कि लाइक ये आपके किस-किस फीचर्स रहेंगे, आपके लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएँगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न यूपीपीएससी। और इसमें आपके सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट होंगे पहले तो, फिर आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, और हर टेस्ट के बाद आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी, और नेशनल रैंकिंग्स निकलेंगी आपकी, और जो यूपीपीएससी सिलेक्टेड टॉपर्स हैं, उनके द्वारा गाइडेंस वेबिनार भी कंडक्ट होते रहेंगे टाइम टू टाइम। और सर, जितने भी पास्ट ईयर के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पेपर हैं, वो भी आपको एप्लीकेशन पे सब कुछ मिल जाएँगे। सर, ये बताइए मेरे को, ये जो पास्ट के पेपर्स की बात की जा रही है, ये यूपीपीएससी के जो पेपर्स हैं, सॉल्व पेपर हैं क्या आपके पास? जी, यूपीपीएससी ने अभी तक जितने भी पेपर लिए वो भी सॉल्व्ड हैं, प्लस आप जो भी स्टेट नाम लीजिए, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, कोई भी स्टेट, राजस्थान, सारे स्टेट्स के हम लोगों ने कलेक्शन कर दिए हैं। सारे एग्जाम जितने भी हुए हैं उनको सॉल्व कर दिया गया है, प्लस वो एक टेस्ट फॉर्मेट में भी रख दिया है ताकि बच्चे प्रैक्टिस भी करें। द वेरी फैक्टर एक देखा गया है कि पीएससी पेपर्स रिपीट होते हैं, इसलिए हमने ये काम किया है ताकि बच्चों को मैक्सिमम वैल्यू मिल पाए। सर, अभी बिहार का एग्ज़ाम हुआ था, अभी एमपी का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये पेपर्स भी बिल्कुल रिसेंटली हेल्ड पेपर्स भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे? यस, यस, बिल्कुल। ओके, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, सारे स्टेट के पीएससी के पेपर्स में आपको विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएँगे। बात करते हैं आगे, रिसेंटली हेल्ड नीट एमडीएस पेपर्स, ये वो सब आपको मिल जाएँगे पेपर्स। और डेंटल नोट्स, सर बात करूँ नोट्स के रिगार्डिंग, तो आपके सर नोट्स किस तरीके से हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे? देखिए आपको सारे डेंटल के नोट्स मिल जाएँगे, सारे मेडिकल के नोट्स मिल जाएँगे, प्लस आपको जो यूपीपीएससी स्पेशल एप्टीट्यूड और जो करंट अफेयर्स रहता है उसके भी नोट्स रहेंगे। प्लस कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो यूपीपीएससी अपने ये जो पोर्शन 30 क्वेश्चन का है वो रिपीट करता है। और डोंट वरी, हम विद एक्यूरेसी, हमने पिछली बार भी विद एक्यूरेसी सबको दिया था क्वेश्चंस, इस बार भी दे देंगे, आप चिंता मत करिए। वो 30 क्वेश्चंस का तो बिल्कुल लोड मत लीजिए। राइट, वो राइट। हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे आपका, टेंशन मत लीजिए इसका।
सर, जैसा कि आपने एमपीपीएससी में भी एकदम प्रिसाइज़ली गाइड किया था कि कहाँ से क्वेश्चन आएँगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप यूपीपीएससी में जो जीके पूछी जाएगी, उसमें बिल्कुल प्रिसाइज़ली गाइड आप करें। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ओके, उसका वाउच ले रहा हूँ कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उस फॉर दोज़ 30 क्वेश्चन बिल्कुल रिलैक्स रहिए। राइट, राइट। सर, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अब तक हमारे ऑलरेडी जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं रिगार्डिंग चाहे एमपीपीएससी का हो, चाहे बिहार पीएससी का हो, किसी भी कोर्स अगर एनरोल्ड था वो, तो वो हमसे डिस्काउंट भी ले सकता है। और एनरोलमेंट कराने के लिए आप इस नंबर पे हाय यूपीएससी लिख के हमें भेज सकते हैं, आपको एनरोल करवा दिया जाएगा। और ये आपका पूरा-पूरा टेस्ट का शेड्यूल रहेगा। ये देखिए, ये हमने बना दिया है। ऑलरेडी ये थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस इसमें हो सकते हैं और जीके के सिलेबस के टेस्ट भी होते रहेंगे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बात करें हम टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग, तो एक टेस्ट सीरीज़ मैं सभी बच्चों से ये बोलना चाहूँगा कि वो उसी टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करना चाहिए जहाँ बच्चे मैक्सिमम हों। सर, ऐसी कोई टेस्ट सीरीज़ आप लोग ना जॉइन करना जहाँ पर 30 बच्चे हों या 15 बच्चे हों, आप इसमें रैंक 1 भी ला रहे हो तो क्या मतलब है उसका सर? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 4 बच्चों की रेस में आप फर्स्ट या सेकंड आ रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम क्राउड के साथ फाइट कर रहे हैं। देन ओनली यू विल पुश योरसेल्फ। आपको पता चलेगा आपका स्टेटस क्या है। वरना राइट। तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। 2 जनों की रेस में फर्स्ट आ रहे हो तो क्या मतलब है? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और सर मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि अभी हमने 2025 की शुरुआत में एमपीपीएससी का बैच लॉन्च किया था। सर उसमें 385 पोस्ट थी, उसमें 700 स्टूडेंट हमारे बैच में एनरोल्ड थे। तो बच्चों को इतना अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिला था इसमें कि आफ्टर ऑल 120 प्लस सिलेक्शन हमारे बैच से हुए हैं सर इसमें। और बिल्कुल। सेम केस बिहार पीएससी के संग हुआ था। उसमें 808 पोस्ट थी, जिसमें 2200 स्टूडेंट वर एनरोल्ड इन इन आवर बैच। तो सर इसमें तो लगभग 400 प्लस सिलेक्शन हमारे बैच से होंगे सर। बात सिलेक्शन की भी है मतलब मैक्सिमम सिलेक्शन तो है ही। मैं ये भी बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड रैंक दोनों के एग्ज़ैक्टली इधर सर। से राइट, राइट। और मैं दोनों के नंबर इतने ज़्यादा हैं कि कॉम्पिटिशन में ही नहीं है लोग। बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ नाम भी ले दूँ बट ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बट आफ्टर सिलेक्शन हमारे बैच से रैंक 1 निकलेंगे सर। सेम केस वाज़ विद एमपीपीएससी सर। एमपीपीएससी में हम ऑलरेडी 120 प्लस सिलेक्शन रिपोर्ट किए जा चुके हैं सर। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने सेम बिहार पीएससी में किया था, उसी तरीके से डॉक्टर एनजी, डॉक्टर एसएस ये सभी टॉपर्स हमारे बैच से निकलने वाले हैं इस बार। और सर मैं एक होते हैं उसी डेट वाइज़ सारे एग्ज़ामिनेशन चलते हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे। कोई भी डेविएशन नहीं आता। देखिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि जब एग्ज़ाम्स होती हैं तो 6-6 8-8 महीने के इंटरवल पे होती हैं। तो एक बच्चा एक रूटीन में बनना चाहता है। अगर आप रूटीन में नहीं बन रहे हैं और अगर मान लीजिए टेस्ट सीरीज़ ही पोस्टपोन होती जा रही है, तो एक रूटीन नहीं बाँध पा रहे हो आप। राइट, तो आई डोंट थिंक कि आप एक अच्छा फ़ोकस क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए टेस्ट सीरीज़ लोग को जॉइन करनी चाहिए। करनी चाहिए एग्ज़ैक्टली सर। और तो काफ़ी अच्छी बच्चों को सिलेक्शन फिर से हम लोग देने वाले हैं और 2025 में लगभग हमने सर ऑलमोस्ट 500 इवन 700 प्लस भी हमारा मार्क्स हो आराम सकता है। आराम से। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर कि अगर क्योंकि हम लोग जब बीडीज़ पास करके आते हैं तो हमारे पास जॉब्स की एक बहुत क्राइसिस है डेंटिस्ट्री के अंदर। तो आई वुड एडवाइस कि ये डेंटल जॉब्स अपडेट एक हमारा चैनल है, जिसमें हम लोग सारी गवर्नमेंट, प्राइवेट सारी जॉब्स का इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आई वुड से कि बच्चे अपने इसको जॉइन कर लें और दे डोंट मिस आउट एनी वैकेंसी। तो एग्ज़ैक्टली, एवरी बीडीएस शुड जॉइन दिस। एग्ज़ैक्टली इसमें सर हम ऑल इंडिया जितनी भी जॉब्स निकलती हैं रेदर देन प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट हो, सारी पोस्ट आपको विदिन अ प्लेटफ़ॉर्म व्हाट्सएप पे नोटिफ़िकेशन के द्वारा आपको मिल जाती है। तो आपकी कोई जॉब छूटे ना, तो इसको जॉइन करने के लिए आप हाय लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए सर विश यू ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। हाँ, थैंक यू सर। ओके सर।